बिहार की धरती वो धरती है जहाँ से हर चीज उपजता है। जब 77 वाली आंदोलन जो हुआ था, अच्छे से पता होगा आपको इसके बारे में, इंदिरा गांधी का जब तानाशाही बढ़ गया था तो लोगों ने मन बना लिया था कि अब तानाशाह को उखाड़ फेंकना है। और ये भारत है जो लोकतंत्र की भूमि मानी जाती है, और अभी हम जहाँ खड़े हैं वो बिहार है, यहीं से लोकतंत्र का शुरुआत होता है। लेकिन 400 पार होगी, भाजपा लगातार दावा ठोक रही है। उनको लगता है कि हम चुनावी जुमला जो वो अभी देना शुरू किए कि 80 करोड़ जनता को हम भोजन दे रहे हैं। अरे आप महंगाई आधी कर दीजिए ना, 80 करोड़ जनता तो खुद खरीद के खा लेगा। आखिर आप तो भिखारी बना दिए 80 करोड़ जनता को महाराज। जो जनता के पास हाथ है पैर है, आप तो लूला लंगड़ा सब बना दिए उस जनता को। आप लोगों को अपंग बनाना चाहते हैं, लोगों को निर्भर बनाना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि 5 साल हम तुमको अनाज देंगे। छठा साल कौन देगा जी? जब गारंटी की सरकार जो कहती है कि मोदी की गारंटी, क्या मोदी की गारंटी ये गारंटी देती है कि आजीवन लोगों को भोजन देगा? झक मार रहे हैं। खेला कितना बड़ा होगा देश में? इस बार आर पार की लड़ाई है। इस बार दोनों ही टक्कर वाले हैं, ये नहीं कोई किसी से कम नहीं है। एकदम इधर से युवा है और उधर से बुजुर्ग है, तो आपको भी पता है जीतेगा कौन। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 7 फेज में लोकसभा चुनाव होगा और 4 जून को इसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट खुशबू रॉय हैं। खुशबू, कैसे देख रही है इस बार का लोकसभा चुनाव, कैसे होगा? इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत घमासान होने वाला है। जहां एक और एनडीए ये दावा कर रही है कि हम अकेले 400 पार करेंगे, वहीं इंडिया महागठबंधन ये कह रही है कि इस बार आपको 40 में सलट देंगे। मतलब दोनों ओर से बराबरी का टक्कर है, कोई किसी से इस बार कम नहीं है। एक समय था जब शुरू में लोग उब चुके थे कांग्रेस से और बीजेपी का अचानक से लहर आया था, तो लोगों ने मन को बदला था कि बदलाव होना चाहिए। शायद बदलाव होने से हमें बेहतर विकास मिल सकता है, बेहतर समाज मिल सकता है, बेहतर देश मिल सकता है। लेकिन विगत 10 सालों में लोगों ने ये देख लिया कि हमने जिस चीज की उम्मीद की थी, स्थिति और बद से बदतर हो गई है। महंगाई हमने सोचा था कि और कम होगा, कमने के बजाय और महंगाई बढ़ गई है। बेरोजगारी हमने सोचा था कि बदलाव करने पे कमेगा, लेकिन बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तानाशाही हमने सोचा था कि कम होगा, तानाशाही बढ़ चुकी है। भ्रष्टाचारी हमने सोचा था कि कम होगा, वो बढ़ चुकी है। तो एक बार फिर से जो जनता है ना, वो बदलाव के मोड में है। और याद करिए कि जब 77 वाली आंदोलन जो हुआ था, अच्छे से पता होगा आपको इसके बारे में, इंदिरा गांधी का जब तानाशाही बढ़ गया था तो लोगों ने मन बना लिया था कि अब तानाशाह को उखाड़ फेंकना है। और ये भारत है जो लोकतंत्र की भूमि मानी जाती है, और अभी हम जहाँ खड़े हैं वो बिहार है, यहीं से लोकतंत्र का शुरुआत होता है। लोकतंत्र की भूमि कहिए, शिक्षा की धरती कहिए, क्रांति का धरती कहिए, बिहार की धरती वो धरती है जहाँ से हर चीज उपजता है। चाहे वो क्रांतिकारी आदमी हो, चाहे वो कुछ भी हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र में हो, तो वो धरती है। और हम उसी धरती से आज बोल रहे हैं ये बात आपको दावे के साथ कि इस बार जो जनता है फिर से एक बार बदलाव के मूड में है। और इस बार बदलाव थोड़ा अलग तरीके का होगा। अलग तरीका क्या ये कि इस बार पहले जो था बुजुर्गों की राजनीति होती थी। राजनीति में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे वो दिलचस्पी लिया करते थे, वो बताते थे कि बेटा ऐसे करो, तो लोग उनके डायरेक्शन पे चलते थे। लेकिन इस बार की जो राजनीति है वो युवाओं की राजनीति है। मतलब हमारे देश का जो युवा है वो तय करेगा कि हमारे देश का विकास कैसे होना है और कैसे नहीं होना है। और जितने भी बुजुर्ग हैं 75 साल के, 70 साल के, उन सबको टाटा बाय बाय बोलना है और युवाओं की। लेकिन 400 पार होगी, भाजपा लगातार दावा ठोक रही है। मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। भाजपा तो बहुत चीज का दावा ठोकी थी। उन्होंने कहा था कि हम देश की जो किसानों की आय है वो दुगनी कर देंगे, बेरोजगारी दर घटा देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन जब वो किसी भी चीज में सफल नहीं हुए तो जनता इतनी भी तो बेवकूफ नहीं है कि जो वादे आपने किए वो वादे आपने पूरे नहीं किए और आपको 400 पार जनता कर देगी। तो जनता इतनी बेवकूफ है नहीं जितना वो समझते हैं। उनको लगता है कि हम चुनावी जुमला जो वो अभी देना शुरू किए कि 80 करोड़ जनता को हम भोजन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ जनता को अनाज दे रहे हैं। अरे आप महंगाई आधी कर दीजिए ना, 80 करोड़ जनता तो खुद खरीद के खा लेगा। आखिर आप तो भिखारी बना दिए 80 करोड़ जनता को महाराज। जो जनता के पास हाथ है पैर है, आप तो लूला लंगड़ा सब बना दिए उस जनता को। आप किसानों की किसान जो खेत में बोते हैं, आप बीज का लागत कम कर दीजिए। आप दे रहे हैं 6,000, वो महीने का 60,000, साल का 60,000 कमा लेगा उस फसल से वो किसान। लेकिन आप लोगों को अपंग बनाना चाहते हैं, लोगों को निर्भर बनाना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि 5 साल हम तुमको अनाज देंगे। छठा साल कौन देगा जी? छठा साल कहाँ से लाएगा? 5 साल में तो वो हो जाएगा आलसी, और आलसी बनने के बाद छठा साल आप दीजिएगा बंद कर, फिर कहाँ जाएगा? आप गारंटी लेते हैं। जब गारंटी की सरकार जो कहती है कि मोदी की गारंटी, क्या मोदी की गारंटी ये गारंटी देती है कि आजीवन लोगों को भोजन देगा?
आजीवन लोगों को अनाज देगा, नहीं, ये 5 साल के लिए कहा गया है। और 5 साल का ये जो जुमला है ये जनता मानने वाली इस बार नहीं है। किसानों के साथ दिल्ली के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, किसान अनभिज्ञ विज्ञ हैं इस बात से। छात्रों के साथ क्या हो रहा है उससे भी विज्ञ है। बिहार में देखे ना, जब आरजेडी के साथ महागठबंधन का सरकार था, दुद्दू को बीपीएससी का टीआर 1 टीआर 2 हुआ, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, बिहार पुलिस का लीक आ गया, सब कुछ हो गया। बिहार पुलिस का, हम बीपीएससी टीआर 1 और 2 का कह रहे हैं, लीक बिहार पुलिस का हुआ था तो उस पर फिर कार्रवाई भी हुई, क्वेश्चन पेपर भी रद्द हुआ। अभी क्या बोल रही है बीपीएससी, अभी क्या कह रहा है कि नहीं होगा, आयोग क्या कह रहा है, ईओयू क्या कह रहा है, सबूत नहीं होगा, सबूत नहीं है। अगर एक बात बताइए, ऐसे कहाँ से भर गए ऐसे बेवकूफ़ लोग बीपीएससी और ईओयू में, ये हमको नहीं समझ में आता। अगर क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ तो एग्जाम हॉल में घुसने से पहले आंसर शीट कैसे घूम रहा था बाहर? सिंपल सी बात है, जब क्वेश्चन पेपर अगर लीक नहीं हुई तो आंसर शीट आया कहाँ से? तुम खोजो, तुम्हारा काम क्या दिया गया, तुमको क्यों रखा गया, ईओयू क्यों बनाया गया है, बीपीएससी में क्यों रखा गया है, इतने सारे लोग क्या कर रहे हो वहाँ पे बैठ के, झक मार रहे हैं। खेला कितना बड़ा होगा देश में, इस बार आर पार की लड़ाई है। हाँ। इस बार दोनों ही टक्कर वाले हैं, ये नहीं कोई किसी से कम नहीं है, एकदम इधर से युवा है और उधर से बुजुर्ग है। तो आपको भी पता है जीतेगा कौन, ये हमें बताने की आवश्यकता है। और राहुल का जलवा दिखेगा लोकसभा? बिल्कुल दिखेगा, अभी दिख रहा है, जमीन पे दिख रहा है। जमीन पे आप जाइए ना, तेजस्वी जब जाते हैं और राहुल जब जाते हैं तब देखिए लोगों का जुनून। और जब हमारे बूढ़े प्रधानमंत्री, आखिर वो सम्मान, हम उनका सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, कोई बात नहीं है, उनके साथ खेला हो जाएगा इस बार। बिल्कुल। अब वो जाती, औरंगाबाद में आए थे ना, क्या हुआ था याद है? कुर्सियां खाली रह गई थी। बेगूसराय में क्या हुआ था याद नहीं है आपको? कुर्सियां खाली रह गई थी। प्रमाण है इस बात का, किस दुनिया में आप रहते हैं? जिस दिन अमित शाह की रैली थी उससे ज्यादा तो भीड़ पप्पू यादव की रैली। और सुनिए ना, भीड़ वो तो था ही, पप्पू यादव में तो था ही। उसके बाद अमित शाह ये बोलकर बुलाए थे लोगों को कि आधार कार्ड लेके चलिए, वहाँ नाम लिखा है, नामांकन हो रहा है, घर मिलेगा, ऐसा बोल के। ये सच्चाई, इस बात का भी प्रमाण है। और आप ही बेवकूफ बनाया चढ़ा हुआ, आप ही के चैनल पे वो वीडियो चढ़ा हुआ है, आप ही के चैनल बेवकूफ लोग को बना दिए। बिल्कुल। तो लोग इस उम्मीद से गए थे कि अच्छा वहाँ कुछ बटने वाला है हमारे लिए, इस लालच से, मतलब उनकी इतनी स्थिति गिर गई है कि अब लोगों की भीड़ जुटाने के लिए भी उनको झूठ बोलना पड़ा। हद है महाराज, कितना झूठ बोलिएगा आप, एक लिमिट होता है। शर्म उरम आता है इन लोगों को नहीं? हमको ये ताज्जुब लगता है, ऐसे ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए महाराज। कैसे लोगों को? यही भाजपा वाले लोगों को जो भीड़ लाने के लिए भी झूठ जिनको बोलना पड़ता है। अगर हम नेता है और हमारे कहने से 10 लोग नहीं आ रहे हैं तो फिर लानत है ना हमारा नेता होने पे। चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो कौन आते हैं बार बार, नड्डा जी हो, चाहे वो जो भी हो। हम अंतिम सवाल कर लेते हैं, क्या लगता है जो लोकसभा चुनाव होगा, आप कह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो जाएगा, तो मोदी जी कहाँ जाएंगे फिर? मोदी जी जाएंगे झोला उला समेट के, तो कहते हैं हम फकीर हैं, झोला लेंगे चल लेंगे। तो भैया देश को बख्श दीजिए मोदी जी, माननीय मोदी जी, आपसे हमारा आग्रह है, बहुत बुजुर्ग हैं, हम आपको गलत शब्दों से नहीं कह सकते हैं, कुछ प्रधानमंत्री भी हैं, सम्मानजनक पद पे आप बैठे हुए हैं तो आपका सम्मान ही है। आपसे आग्रह है कि युवाओं का जो भविष्य अंधकार में ले जाना उसको बख्श दीजिए, गद्दी छोड़ दीजिए, कुछ किसी युवा को आने दीजिए, कुछ किसी अन्य चेहरे को आने दीजिए जो देश में विकास करेगा और युवाओं को के सोच को लेकर आगे बढ़े। बदलाव होगा, बिल्कुल पक्का पक्का, खेला भी होगा। खेला होगा, हो ही रहा है खेल, देख ही रहे हैं। कितना % चांस है? अभी तो सुनने में आया है कि 2-4 जेडीयू वाला फिर इन्ने आ रहा है, वो बिना थी कहीं भी सूत्रों से पता चला है। लोकसभा चुनाव ये खत्म हो, सब कुछ खत्म हो चुका है, लोकसभा चुनाव के लिए पता चला 2-4 जेडीयू का, 2-4 बीजेपी का, फिर इन्ने आ रहा है। तो देश में इस बार बड़ा खेला होगा। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी पतंग होगी, और जो लोग हैं जो महंगाई से परेशान हैं, लोग तबाह हो चुके हैं। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट को दें, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।